डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एमपी के हाई कोर्ट ने जो 75 स्टूडेंट्स 75 स्टूडेंट्स की री एग्जाम के लिए कहा था, उस पर एनटीए ने एमपी की हाई कोर्ट में दोबारा अपील करके डबल जज की बेंच से स्टे लगवा दिया है कि अब 75 बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह काउंसलिंग लेट चलेगी, एडमिशन लेट होंगे और बच्चों को फिर स्पीडी पढ़ाया जाएगा। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए फिर स्पीडी पढ़ाया जाता है और जो छुट्टियां होती है वो कम कर दी जाती है। लास्ट ईयर हमने देखा कि एनटीए की बहुत सारी गलतियों की वजह से जो नीट के पेपर में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ या फ्रॉडमेंट हुआ या सेंटर कॉम्प्रोमाइज हुए, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टेट में केस किए, रिट पिटीशन दाखिल की और बाद में उस सबको सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। तो बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे वकील। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं था कि हर एक की बात सुने, इसलिए उनमें जो सीनियर थे उनकी सिर्फ बात सुन ली और बाकी बहुत सारे वकील जो थे उनकी बात ही नहीं सुन पाए। और वहां पे हमने देखा कि रीनीट के बहुत सारे 99% चांसेस थे और उसकी वजह ये भी थी कि जब भी पेपर लीक हुआ है तो उसकी वजह से री एग्जाम हुई है, तो सब लोग वो पिछले केसेस का हवाला भी दे रहे थे और जो जो धांधलियां हुई, बिहार में हुई, महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में हुई, जो भी सेंटर कॉम्प्रोमाइज हुए, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बहुत डिटेल में बहस हुई और सबको ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स के फेवर में जजमेंट आ जाएगा, रीनीट हो जाएगी, तो सभी स्टूडेंट का स्कोर जो है नॉर्मल हो जाएगा। जो पढ़ने लिखने मेहनत जिन्होंने की है उनको न्याय मिल जाएगा और जिन्होंने चीटिंग की है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे या उनका स्कोर कम हो जाएगा। मगर लास्ट मोमेंट पे डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एनटीए के फेवर में जजमेंट दे दिया, यानी सरकार के फेवर में जजमेंट दे दिया और सभी बच्चे निराश हो गए और फिर उसी तरह काउंसलिंग हुई। तो और उसमें काफी वक्त लग गया ये सब प्रोसीडिंग में, इसलिए कि शुरू में तो जो वैकेशन के वक्त जो जज थे उन्होंने ये श्योरिटी दी थी कि हम जरा सी भी जो एग्जाम की सैंक्टिटी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि हम जो भी उसको मतलब वो करेंगे, अगर जरा भी लीक का हमको प्रूफ लगेगा तो हम उसको री नीट करा देंगे, री एग्जाम करा देंगे। और जब ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वैकेशन पे आउट ऑफ इंडिया थे, शायद यूके गए हुए थे, पता नहीं कहाँ थे, तो वो अपने 1-1.5 महीने के जब भी वैकेशन पूरा हुआ उनका शायद 1 महीना ऊपर हो गया। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई थी जज साहब के आने के बाद, और पहले तो उन्होंने कह दिया था कि काउंसलिंग पे ब्रेक लगा दी थी उन्होंने। जो दूसरे जज थे, शायद डबल जज की बेंच थी, वो भी उन्होंने स्टे लगा दिया था कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी और इसकी सुनवाई करेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो वैकेशन मना रहे थे, वो 1-8 महीने के बाद आए, फिर सुनवाई हुई और उसमें भी कई दिन लगे, कई डेट मिली, कई डेट लगी और फिर करते करते लास्ट में उन्होंने कह दिया कि भाई रीनीट नहीं होगा, जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो बहुत सारे बच्चे निराश हो गए, जिसका कारण ये हुआ कि इस साल बहुत सारे 1 लाख स्टूडेंट तो कम रजिस्टर हुए। एवरी ईयर जो बढ़ते थे कि हर साल बी ग्रुप लेने वाले, मेडिकल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही थी, उस पे ब्रेक लग गई कि लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट्स थे उससे बढ़ने के बजाय उससे कम रजिस्टर हुए इस साल, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे हताश और निराश हो गए कि क्या फायदा इतनी मेहनत करके, अगर चीटिंग से कुछ लोग आगे का स्कोर ले आते हैं और हमको हमारी पसंद का कॉलेज नहीं मिलता या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, हम फी अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। और इस साल देखिए रजिस्ट्रेशन जो एवरी ईयर जो बढ़ता था वो बढ़ने के बजाय फर्स्ट टाइम ऐसा है नीट की हिस्ट्री में कि रजिस्ट्रेशन घट गया है। वरना एवरी ईयर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था, लेकिन इस साल जो है रजिस्ट्रेशन घट गया है और तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट का फर्क आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी जो एमपी में जो प्रॉब्लम आई थी
पावर फेलर था, तो ये एनटीए की जिम्मेदारी है कि सब सेंटर पे बैकअप रखे, जनरेटर 3 घंटे के लिए जनरेटर का बैकअप रखे, या बैटरी इन्वर्टर से मिलते हैं इन्वर्टर का बैकअप रखे, किराए पे मिलते हैं उसका इंतजाम करें। तो अगर एनटीए के पास करोड़ों रुपया फीस आती है बच्चों की पूरे इंडिया से, एप्लीकेशन फॉर्म में आप फीस देखते हैं ना, वो करोड़, लास्ट ईयर शायद 400 करोड़ से भी ज्यादा कुछ आई थी। तो खैर एनटीए के पास बहुत फीस आती है, तो उसमें वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पावर बैकअप नहीं कर पाए ये सेंटरों में, जहां पे ये प्रॉब्लम आया। और जो जज साहब थे, सिंगल जज ने जो फैसला किया था, उन्होंने प्रैक्टिकली देखा अपने कोर्ट्स की लाइट स्विच ऑफ करके कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तकलीफ हो, और वाकईतन उनको लगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमें तकलीफ आ रही है अंधेरे की वजह से। तो उन्होंने जजमेंट दिया कि ठीक है भाई, ये 75 बच्चों का आप री एग्जाम करा दो। अब एक सीधी सी बात थी कि एनटीए 75 बच्चों का एग्जाम करा देता, पेपर लेवल जो है वो उसी तरह का रखता या उससे हार्ड कर देता। अक्सर ऐसा होता है कि सेकंड एग्जाम हार्ड हो जाती है कि बच्चों को ज्यादा मौका मिलता है तैयारी का। तो वो 75 बच्चे हैं सिर्फ, उसका एग्जाम ले लेता, मामला खत्म हो जाता, पेपर को हार्ड कर देता या उस लेवल का रखता। और 75 में बहुत से तो क्वालिफाई नहीं होंगे, और 720 में 720 तो कोई लाने से रहा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी इंदौर उज्जैन से। कोई कोटा का सेंटर हो तो बात और है, या गुजरात का राजकोट का सेंटर हो तो बात और है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट जिसका स्कोर था लास्ट ईयर वो राजकोट के एक सेंटर का था, कि पूरे इंडिया में एक ही सेंटर से इतना स्कोर नहीं था जितना राजकोट का था, हाईएस्ट स्कोर था। तो ये कोई प्रॉब्लम आई है वो इंदौर उज्जैन की है, वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा सेंटर नहीं था कि जिसमें 720 में 720 किसी के आ सकते हो। फिर भी 75 बच्चों का अगर एग्जाम ले लेते तो मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन अभी एनटीए ने फिर डबल जज की बेंच के सामने ये केस रखा और उन्होंने इस पे स्टे लगा दिया है। अब इसका मतलब एनटीए 75 बच्चों के एग्जाम नहीं लेगा। अब ये 10 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें भी फैसला नहीं आएगा, या जो भी फैसला आएगा अगर ऐसा आ गया कि भाई नहीं देना है, एग्जाम नहीं देना है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये जज साहिबान बोल देंगे कि ठीक है भाई एग्जाम ले लो इनकी 75 बच्चों की, तो फिर एनटीए जो है वो जाएगा, सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह लास्ट ईयर इन्होंने मनवा लिया था, इसी तरह वहां भी मनवा लेगी कि भाई ये 75 बच्चों का हम एग्जाम नहीं ले सकते और नहीं लेंगे। जो भी उनको रीजन रखना हो रख देंगे, नहीं करना है तो वो कुछ भी रीजन रख के वो नहीं करवाएंगे। लेकिन उनका जो फॉल्ट है कि 3 घंटे का बैकअप जो है वो उनको होना चाहिए, वो नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और काउंसलिंग डिले होगी तो एडमिशन में देरी होगी, एडमिशन में देरी होगी तो सिलेबस जो है उसको स्पीड में पढ़ाया जाएगा, या इनकी छुट्टियां जो है वो कम कर दी जाएगी। वेकेशन, दिवाली का वेकेशन कम कर दिया जाएगा, समर वेकेशन कम कर दिया जाएगा। जिस तरह कोरोना टाइम से जिनका जो लेट एडमिशन हुआ है उनके साथ हो रहा है अभी तक, कि उनके पूरे 4.5 साल के पूरे ड्यूरेशन में उनको फर्स्ट ईयर से दिवाली वेकेशन की मुश्किल से 1 वीक की छुट्टी मिलती है, और समर वेकेशन में मुश्किल से 1 वीक की छुट्टी मिलती है। और जो सिलेबस है उसको स्पीड में पढ़ाया जाता है टाइम को कवर करने के लिए। तो ये दिक्कत आती है कि ये तो अपना डिक्लेरेशन कर देंगे एनएमसी कि भाई टाइम ये रहेगा, एडमिशन का टाइम ये रहेगा, पूरे 4.5 साल का वो सिलेबस रेडी करके दे देंगे, चाहे एडमिशन बाद में हुआ हो, लेकिन शुमार होगा 1 महीना 2 महीना पहले से। तो ये फिर बच्चों को स्ट्रेस होता है कि उनको कम टाइम में ज्यादा पढ़ना होता है और छुट्टियां भी उनकी कम हो जाती है। खैर अभी 10 जुलाई तक इंतजार करते हैं कि 10 जुलाई को अभी क्या होता है। अगर जज साहब कह देंगे कि एग्जाम ले लो तो एनटीए और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से फिर मनवा लेगी कि एग्जाम नहीं हो पाएगी। और अगर जज साहब कहेंगे कि भाई एग्जाम मत लो तो फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इंतजार करते हैं और जो भी अपडेट आएगी इस चैनल से के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एडमिशन रिगार्डिंग सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।